ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी रामनवमी का उत्सव है। हम लोग यहाँ 3 दिन तक भगवान राम के विषय में श्रवण करेंगे। राम कथा, राम के विषय में कथा या राम की कथा। श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि भगवत गीता कृष्ण कथा। कृष्ण जिस कथा को बोले हैं तो उसको कहा जाएगा कृष्ण कथा, या कृष्ण के विषय में जो कथा बोली गई है वो कहा जाएगा कृष्ण कथा। आज हम लोग भगवान राम के एक उक्ति पर विचार करेंगे। आप लोग पीछे से आवृत्ति कीजिएगा। श्लोक है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 50वें सर्ग का 2 नंबर का श्लोक। अयोध्या कांड 50वां सर्ग श्लोक 2। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपृच्छे त्वां पुरीश्रेष्ठे काकुत्स्थ परिपालिते दैवतानि च यानि त्वां पालयन्ति आवसन्ति च। आपृच्छे त्वां पुरीश्रेष्ठे काकुत्स्थ परिपालिते दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च। आपृच्छे त्वां पुरीश्रेष्ठे काकुत्स्थ परिपालिते दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च। आपृच्छे त्वां पुरीश्रेष्ठे काकुत्स्थ परिपालिते दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च। बोलिए। आपृच्छे पूछ रहा हूँ, आज्ञा मांग रहा हूँ। त्वाम आपसे पुरी श्रेष्ठ हे पुरी श्रेष्ठ काकुत्स्थ परिपालिते आपका पालन ककुत्स वंश के नरेशों ने किया है। दैवतानि अधिदैव च
और यानी जो त्वाम आपको पालयन्ति रक्षा करते हैं, आवसन्ति निवास करते हैं, च और। हे पुरी श्रेष्ठ, हम आपकी आज्ञा मांग रहे हैं, आप ककुत्स वंश के नरेशों से पालित हो और यहाँ के जो अधिदैव हैं उनकी भी आज्ञा मांग रहा हूँ और जो यहाँ निवास करते हैं उनकी भी आज्ञा मांग रहा हूँ। रामनवमी का अवसर है, हम लोग भगवान राम के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में भी भगवान राम परम उपास्य हैं। सामान्यतः भगवान का मतलब राम और कृष्ण दो अवतार को उपास्य के रूप में बहुत लोग ग्रहण किए हैं और चैतन्य महाप्रभु को मुख्य उपास्य कलयुग के लिए भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं और चैतन्य महाप्रभु। और लोक में भगवान राम की पूजा स्थापित है। तो गांव में लोग हैं या शहर में भी तो बहुत सारे लोग हैं कि भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और भगवान राम अवतार लेकर के बहुत बहुत लीला किए हैं। भगवान के जो भी लीलाएं हैं उनमें उनके वनवास काल की लीला बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रसिद्ध है। और चूँकि 2-3 दिन हम लोगों को श्रवण करना है तो बहुत सारे लीलाओं का हम श्रवण नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हैं कि यह संसार है और यहाँ की स्थिति कभी भी बदल जाती है। थोड़ा विचार कीजिए, भगवान राम का विवाह हुआ और उनके गुणों को देख करके उनके पिता महाराज दशरथ उनको शीघ्र ही युवराज पद पर आसीक्त करना चाहते थे। भगवान राम के गुणों पर विचार कर रहे थे महाराज दशरथ, तो उनको ऐसा लग रहा था कि इतने गुणवान व्यक्ति के राज्याभिषेक में विलंब नहीं करना चाहिए। तो बहुत जल्दी से एक तिथि निर्धारित कर दिए। लेकिन इस संसार की ऐसी स्थिति है कि यहाँ परिवर्तन में कोई देर नहीं लगता। जिस दिन भगवान राम को राज्य पद पर, राजा के पद पर अभिषिक्त होना था, उसी दिन उनको वन में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। यद्यपि एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान की अपनी इच्छा थी, उन पर किसी प्रकार का बंधन नहीं था, कोई बाध्यता नहीं थी। भगवान लीला करना चाहते हैं और जो लीला करना चाहते हैं तो भगवान की लीला शक्ति वैसी परिस्थिति उत्पन्न कर देती।
लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो कितना खराब जगत है, या जगत कितना बुरा है कि कभी भी बुरा समय आ सकता है। और ये पृथ्वी की बात नहीं है, हम लोग देवलोक में भी देखते हैं कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि देवताओं को अपना स्थान खाली करके छिप करके रहना पड़ता है। यही इस संसार का स्वरूप है। भगवान राम कैकेयी के इच्छा को जान करके वनवास के लिए तैयार हो गए। देखिए, भगवान राम को कैकेयी को छोड़ करके कोई दूसरा वन में जाने के लिए नहीं कहा। भगवान तो दशरथ जी से मिलने के लिए जा रहे थे, तो देखे कि वो भूमि पर गिरे हुए हैं, बड़ा शोकग्रस्त है, और कैकेयी से पूछे कि पिताश्री की यह स्थिति क्यों है। और कैकेयी कहे कुछ बात नहीं है, तुम्हारे स्नेह में पड़ करके इस दुर्दशा में पड़े। और सीधी सी बात है, मैं 2 वर मांगी हूँ, तुमको वन में जाना है और भरत का राज्याभिषेक, तो तुम्हारे स्नेह में पड़ करके इनकी यह स्थिति है। और भगवान तुरंत पिताजी के पास गए और कहे कि ये 14 साल वन, ये तो हम इसके लिए तैयार है, जा रहे हैं। माँ से आज्ञा मांगे, और माँ पिताजी तो आज्ञा दिए नहीं, कुछ वन में जाने के लिए कभी नहीं कहे। माँ के पास गए तो माँ से अपनी बात को कहे तो बहुत बातचीत हुई, तो माँ तो अंततः स्वीकार की कि ठीक है बेटा, केवल पिता की आज्ञा होती तो मैं रोक देती, लेकिन माँ की भी आज्ञा है तो हम रोक नहीं सकती। और जब भगवान वन में जाने के लिए तैयार हो गए और यह बात पता सीता जी को चली, तो सीता जी भी तैयार हो गई। अब सीता जी क्या क्या भावना व्यक्त की है, कैसे कौशल्या उनको समझा रही हैं, कैसे दशरथ जी समझा रहे हैं, कैसे भगवान समझा रहे हैं, ये सब अलग विषय है। और आज तो कम से कम उस विषय पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब सीता तैयार हो गई, लक्ष्मण तैयार हो गए, और सब लोग, अब तीनों लोग एकदम वन में जाने के लिए उद्यत थे। और व्यवस्था की गई थी कि वन जहाँ तक प्रारंभ होता है, जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ तक रथ से भेजा जाएगा। तो रथ से भेजा जाएगा, यह तो एक योजना थी। और रथ भेजने का दूसरा कारण था कि दशरथ जी चाहते थे कि सुमंत को, अपने सारथी को कहूँगा कि रथ पर ले जाओ और थोड़ा दूर जंगल में घुमा करके फिर रथ लेकर के आ जाना। तो इसलिए भी रथ भेजे थे कि रथ पर ही बैठा करके राम को वापस बुला लूँगा। लेकिन अब लक्ष्मण जी तो गए माँ सुमित्रा से आज्ञा मांगे कि हम भैया के साथ जा रहे हैं, राम के साथ वन में जा रहे हैं। तो माँ सुमित्रा प्रसन्न हुई कि राम की सेवा में जा रहे हो, ठीक है तुम जाओ। और ज्यों ही आज्ञा प्राप्त किए वो बड़ी तेजी से रथ के तरफ भागे। उदाहरण दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं कि जैसे कोई पशु है, जंगली पशु है, और उसको फंसा करके बांध दिया जाए और पगहा तोड़ा करके, रस्सी तोड़ करके बहुत तेजी से भागता है।
तेजी से भागता है इसलिए कि कहीं फिर कोई रस्सी में पकड़ करके बांध न दे। तो लक्ष्मण जी बहुत तेजी से भागे कि अभी तो आज्ञा मिल गई, अब कहीं फिर कोई अवरोध न आ जाए, कोई कुछ कहने लगे। तो तीनों रथ पर बैठ करके और अयोध्या से जाने लगे। और ज्यों ही अयोध्या से भगवान निकल रहे हैं तो अभी नगर में ही हैं, रथ पर चढ़ गए हैं, तो उस समय भी अयोध्या को वे नमस्कार किए। लेकिन अब उस समय नमस्कार किए तो मन ही मन नमस्कार किए। ऐसा लिखा गया है, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिर नाई। राम लक्ष्मण सीता रथ पर बैठ करके वन के लिए निकल रहे हैं, तो सब प्रथम मन ही मन अयोध्या को नमस्कार किए। अब रथ ले करके वे आगे बढ़ने लगे तो पीछे से अयोध्या के सब लोग दौड़ने लगे। कोई भगवान राम का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। तो जो वृद्ध थे, ये स्त्रियां थी, ये छोटे छोटे बालक थे, उनको छोड़ करके अधिकांश लोग तो रथ के पीछे ही चलने लगे। यद्यपि भगवान कह रहे थे सुमंत जी को कि तेजी से रथ चलाओ, तेजी से चलाओ, और पीछे से दशरथ जी आवाज दे रहे थे कि रथ रोको रोको, रथ मत बढ़ाओ। अब तो सुमंत जी तो बड़े द्वंद्व में थे कि हम क्या करें, लेकिन भगवान का इतना आग्रह था कि रथ बढ़ा रहे थे। तो अब पीछे पीछे आ रहे हैं और भगवान ने अयोध्या का त्याग कर रहे हैं, लेकिन माता पिता के प्रति उदासीन नहीं है। रथ पर बैठे हैं और पीछे देखे, अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णम भग्न चेतसम राजानम मातरम चैव ददर्शानु गतौ पथि। पीछे वे देखे तो बहुत लोग आ रहे हैं और उनके दृष्टि माता पिता पर भी पड़ी। कह रहे हैं कि विषण्णम, तो पिता थे, राजा थे, तो बहुत उदास थे, बहुत खिन्न थे, और भ्रांत चेतसम, और वे बिबिल्डर्ड थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत भारी द्वंद्व में हैं। और माँ को भी देखे कि वे पीछे से आ रहे हैं, लेकिन वे रथ को आगे बढ़ा रहे थे। थोड़ा सा पीछे देखे आते हुए, और ज्यों ही रथ सुमंत जी तेज किए तो माँ यशोदा तो दौड़ने लगी, उधर आने लगी। वो कह रहे हैं कि सबद्ध इव पासे न किशोरो मातरम यथा धर्म पासे न संयुक्त प्रकाशम नाभ्युदैक्षत। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई घोड़ा है, घोड़ा का बच्चा है, किशोरावस्था का, बिल्कुल छोटा नहीं है और युवावस्था को नहीं प्राप्त किया है, और उसको कोई रस्सी में खींच करके ले जा रहा है। वो पीछे पीछे उसकी माँ भी आ रही है, घोड़ी आ रही है, और आगे से कोई घोड़े के बालक को, घोड़ी के बालक को वो खींच करके ले जा रहा है, रस्सी से बांधा हुआ है। तो घोड़ा वो पीछे अपने माँ को देखना चाहता है, लेकिन अब तो रस्सी से बांधा गया है तो देख नहीं पाता है। समझ रहे हैं, कोई घोड़ा है, घोड़े का बच्चा, तो उसको कोई खींच रहा है रस्सी बांध करके। अब रस्सी बंधा हुआ है, कोई खींच रहा है, तो चाहने पर भी वो पीछे नहीं देख पाता, अपने माँ के तरफ नहीं देख पाता। तो कह रहे हैं कि धर्म पासे न संयुक्त प्रकाशम नाभ्युदैक्षत। यद्यपि एक बार भगवान राम थोड़ा सा देख लिए अपने माता पिता के तरफ, तो वे देखे कि पीछे से वे भी आ रहे हैं।
लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं और फिर माँ के तरफ नहीं देख रहे हैं। भाई माँ के तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? उसका कारण है कि बंधे हुए, जैसे घोड़े का बच्चा रस्सी से बंधा होता है, तो सधर्म पासे न संयुक्त, भगवान धर्म के रस्सी से बंधे हुए अपना धर्म समझ रहे हैं, क्योंकि पुत्र का यही धर्म है कि पिता का जो संकल्प है उसी के अनुसार आचरण करे। तो वन में जाने का वचन दिए हैं और भगवान राम इसको अपना कर्तव्य मानते, धर्म मानते हैं, तो धर्म के रस्सी से बंधे हुए हैं, इसलिए पीछे नहीं देख रहे हैं कि माता पिता की क्या स्थिति है। तो लेकिन अब माँ कौशल्या की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे कोई नव प्रसूता गाय है, गाय बच्चा दी है, तो बच्चे को तो घर पर रखा जाता है और गाय घास चरने के लिए जाती है। लेकिन जब संध्या का समय होता है तो गाय दौड़ करके घर के तरफ आती है। जिनको गाय चराने का अनुभव इस बात को समझ सकते हैं, दिन भर तो घास चरती है, लेकिन थोड़ा पहले जो सामान्य समय होता है लौटने का, उससे थोड़ा पहले ही वे घर के तरफ चल देती है और दौड़ करके आती है। दौड़ करके क्यों आती है, उसके पीछे कारण क्या है? तो कह रहे हैं कि बद्ध वत्सा धेनु यथा धेनु, उसका बछड़ा बंधा हुआ, तो अपने बछड़े के स्नेह से वे दौड़ करके आती है, दौड़ते हुए आती है। तो उसी तरह माँ कौशल्या तो रथ के पीछे दौड़ती हुई जा रही है, नवप्रसूता धेनु के समान, गाय के समान दौड़ती हुई जा रही है। और दशरथ जी भी जा रहे हैं, लेकिन दशरथ जी के मंत्री लोग कहने लगे, यम इच्छेत पुनरायातम नयनम दूर मनुब्रजेत इति मात्या महाराज उचु दशरथम बच। महाराज दशरथ भी पीछे पीछे जा रहे थे, लेकिन मंत्री लोग कहने लगे कि देखिए नीति पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा लोक में प्रसिद्ध बात है कि जिसको बहुत दूर तक विदा करने के लिए चले जाते हैं, जिसके साथ दूर तक चले जाते हैं, तो जल्दी लौट करके नहीं आता है। आज भी हम लोग गाँव में सुनते हैं, अब कोई जा रहा है, रिश्तेदार जा रहा है, तो लोग कहते हैं कि अपने सिवान से उस पार नहीं ले जाना है, बहुत दूर नहीं जाना है, नहीं तो फिर लौट करके नहीं आएंगे। तो इसी सिद्धांत को मंत्री लोग महाराज दशरथ से बोल रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि कोई जल्दी लौट करके आवे, तो उसके पीछे बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए। अब मंत्री लोग ये सलाह दे रहे हैं, तो महाराज दशरथ के मन में तो इच्छा है कि राम जल्दी से लौट करके आवे। अब बहुत दूर तक पीछे पीछे जाएंगे तो ये सिद्धांत का हनन होगा, और इसलिए दशरथ जी या माँ कौशल्या भी लौट गई। अब भगवान तो बहुत तेजी से गए, प्रजा को वे मना कर रहे थे, लौटा रहे थे, लेकिन कई एक लोग लौटे नहीं, वे पीछे पीछे चले गए। अब जब सूर्यास्त का समय हुआ तो तमसा नदी के नजदीक पहुंचे। तमसा नदी के तट पर वृक्षों को देख करके भगवान प्रस्ताव रखे कि आज रात्रि को यहीं विश्राम किया जाए। अब तो सूर्यास्त होने वाला है, तो हम लोग यहीं रुक जाएं। तो तमसा नदी के तट पर प्रथम रात्रि को रुके भगवान। अब तट पर रुके और सीता जी से कुछ वहाँ का वर्णन किए, और सुमंत जी कुछ घास पात लाए
कोमल घास और पत्ता ला करके और भगवान के लिए आसन की रचना की। तो रात्रि के समय भगवान सो गए। लक्ष्मण जी तो जगे रहे, वे नहीं सोए। सुमंत जी भी जगे रहे। भगवान सोए तो सुमंत जी और लक्ष्मण जी आपस में बातचीत करने लगे कि यह तो भगवान के योग्य नहीं है, ये राजा हैं, आज ऐसे साधारण आसन पर, पत्थर के आसन पर सो रहे हैं, घास के आसन पर सो रहे हैं, तो यह तो बड़ा कष्ट का विषय है। अब भगवान सो गए तो जो अयोध्या के वासी थे, प्रजा थे, तो वे भी दौड़ करके आ रहे थे, वे भी थके थे, तो वे भी जहां तहां सो गए। अब जहां तहां वृक्षों का थोड़ा सा सपोर्ट ले करके लोग सो गए, भगवान जगे। अभी रात्रि शेष थी, रात्रि का हिस्सा बचा हुआ था, तभी भगवान जगे और भगवान प्रजा को देख करके विचार करने लगे कि वनवास हमारा हुआ है, हमारा वनवास हुआ है और ये लोग कष्ट भोगें, तो यह तो ठीक नहीं है। वनवास हमारा हुआ और कष्ट ये लोग भोगे, ये न्याय नहीं है। तो भगवान सोचे कि कौन उपाय लगाया जाए। भगवान को पता था कि भेजने से तो जाने वाले नहीं हैं। तो भगवान सुमंत जी को कहे कि देखिए, आप रथ को लेकर के अयोध्या की तरफ जाइए। पहले रथ को लेकर के कुछ दूर जाइए और फिर इस रास्ते से रथ को मत लौटाइएगा। हम पैदल चल रहे हैं कुछ दूर, आप तेजी से रथ कर ले जाइए और अयोध्या के नजदीक जा करके और फिर दूसरे रास्ते से रथ को लेकर के आ जाइएगा। तो अब जैसे भगवान कहे वैसे ही सुमंत जी किए, रथ को लेकर के गए अयोध्या के साइड में, अयोध्या के नजदीक, और वहां से रास्ता बदल करके बड़ी तेजी के साथ पुनः भगवान के समक्ष में उपस्थित हो गए। अब इधर जब अयोध्या वासियों के नींद टूटी तो देख रहे हैं कि भगवान नहीं है, रथ भी नहीं है। अब ये तो बड़े विकल हो गए, अपने को कोसने लगे कि कैसे हम लोग जीवित हैं। अरे धन्य है मछली कि पानी का वियोग होता है तो मर जाते, हम लोगों का जीवन तो बेकार है कि भगवान से विलग हो गए और हम लोग जीवित हैं। वे लोग विचार करने लगे कि आखिर भगवान गए कहाँ। तो वे लोग रथ का अनुसरण करने लगे। अब रथ के पीछे, रथ का जो लीख बना था तो उसके पीछे पीछे जाने लगे और उनको ऐसा लगा कि अयोध्या की तरफ लिख जा रहा है, तो सोचे कि हो सकता है कि भगवान तो अयोध्या लौट गए। सब लोग कह ही रहे थे, तो बड़ी तेजी के साथ रथ के पहिए का जो चिन्ह था, लीख कहते हैं, और उसका अनुसरण करते हुए अब एकदम अयोध्या में आ गए। अब यहाँ आए तो यहाँ तो अब भगवान थे नहीं। अब वे लोग बड़ा दुखी हुए। अब वे तो यही महसूस कर रहे कि हम लोग तो बिल्कुल ठग लिए गए, अब यहाँ भगवान नहीं है, तो बहुत दुखी हुए और अपने परिवार में आए। उनके पत्नी हैं, बच्चे हैं, लेकिन अब सब मिल करके रोने लगे। अपने पत्नी से, बच्चे से मिल करके थोड़ी भी प्रसन्नता नहीं हुई। वे बल्कि साथ में सब रोने लगे कि हम लोग तो वंचित हैं। और अब जो वणिक वर्ग था तो चुपचाप दिन भर घर पर रहा। ये दुकान था, ये और भी ऑफिस था,
तो उसको खोले ही नहीं, दिन भर घर पर पड़े रहे। अब कुछ लोगों के मन में विचार आया कि आखिर अब यहाँ पड़े हुए हैं तो चलते हैं दुकान में ही खोल करके वहीं पड़े रहेंगे। दुकान खोल करके ही बैठते हैं। तो कुछ लोग दुकान खोले, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। जब दुकान खोले भी तो एक भी ग्राहक नहीं आया। अब ये लोग तो अपने घर पहुंच गए थे, और जो अपने घर पहुंचे तो उनकी स्त्रियां एक तरह से उनको डांटने ही लगी। वे शोक में थी और वे कहने लगे कि भगवान नहीं आए तो आप लोग क्यों आ गए, अरे छोड़ करके क्यों आ गए, ले करके आना चाहिए था। तो कहने लगे, नहीं, वे कहने लगे कि किम न तेषां गृहे कार्यम किम दारे किम धनेन वा पुत्रैर्वापि सुखैर्वापि जे न पश्यन्ति राघवम। अरे क्यों आप लोग घर आ गए? जब भगवान का दर्शन नहीं है तो घर से क्या फायदा है, और पत्नी से क्या लाभ है, धन से क्या लाभ है, पुत्र से क्या लाभ है, या कोई सुख है तो उसे क्या मिलने वाला है जब भगवान का दर्शन नहीं है। तो पत्नियां उनको एक तरह से कोस रही थी कि भगवान को छोड़ करके आप लोग आ गए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अयोध्या में सब एक साथ थे, परिवार के लोग एक साथ हैं, लेकिन थोड़ा भी आनंद का अनुभव नहीं है। ऐसा वर्णन किया गया है कि नष्टम दृष्ट्वा नाभ्यनंदन। कोई खोया हुआ धन था, कोई चीज भूल गया था, खो गया था, और वह मिल जाने पर भी कोई आनंद नहीं। कोई वस्तु खो जाती है तो व्यक्ति बहुत व्यग्र रहता है, और वो मिल जाए तो बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन अब अयोध्या की स्थिति थी कि खोई हुई वस्तु प्राप्त करके भी कोई आनंद नहीं। विपुलम व धनागमम, या प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो रही है लेकिन फिर भी कोई आनंद नहीं। पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा जननी नाभ्यनंदत। अरे और चीज की बात तो दूर है, जो प्रथम पुत्र को जन्म दी है और वह माँ भी कोई आनंद का अनुभव नहीं की। यह अयोध्या की स्थिति थी। और अयोध्या के निवासी तो बड़े ही शोक में थे, लेकिन अब भगवान तो आगे बढ़ रहे थे, आगे जा रहे थे। तो अब वे गए तो विश्राम किए। तो भगवान ने तमसा नदी के तट पर ही जब प्रथम दिन विश्राम किए तो माता पिता को भूल नहीं पाए, अयोध्या को भूल नहीं पाए। यद्यपि धर्म के बंधन के चलते वे त्याग कर दिए थे, लेकिन जब वहाँ वे विश्राम करने लगे तो उनको याद अयोध्या की आई, और वे कहने लगे कि अयोध्याम तु नगरी राजधानी पितुर्मम शस्त्री पुंसाम गतान अस्मान सोचिष्यन्ति न संशय। भगवान यहाँ रात्रि को रथ से उतरे तो उनके मन में विचार आने लगा कि हम लोग तो इधर आ गए तो अयोध्या जरूर चिंता में रहेगी, और जो हमारे पिता की राजधानी है और वहाँ के जो भी स्त्री पुरुष हैं तो बहुत चिंतित होंगे, बहुत शोक में पड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि अनुरक्ता ही मनुजा राजानम बहुभिर गुणैर त्वाम च माम च नरव्याघ्र शत्रुघ्न भरतो तथा। वे कहने लगे कि अयोध्या के जो नागरिक हैं तो राजा से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे पिता जो राजा हैं तो उनके ऐसे गुण हैं कि उनसे बहुत स्नेह करते, बहुत अनुरक्त हैं।
और वे आप में भी अनुरक्त रखते हैं। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हम में भी अनुरक्त है, लक्ष्मण से कह रहे हैं आप में भी अनुरक्त है, और भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त है, सबसे उनका प्रेम है। तो वे बहुत आज शोक में होंगे। और भगवान कह रहे हैं कि हमें तो पिताजी की चिंता हो रही है। पितरम चानु सोचामि मातरम च यशस्विनी, अपने माता की चिंता हो रही है कि अपि नंदो भवेतम नो रुदंतो तो अभीक्षण सह। करें कि लक्ष्मण जी से कह रहे कि हम दोनों को तो आज देखेंगे नहीं, तो ऐसा न हो कि वो रोते रोते अंधे हो जाए, माता रोते रोते अंधी हो जाए, पिता रोते रोते अंधी हो जाए, हमको इस बात की चिंता है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि चिंता है, लेकिन भरत तो वही है। देखिए भगवान का अपने भाई पर कितना विश्वास है। वे कह रहे हैं कि भरता खलु धर्मात्मा पितरम मातरम च में धर्मार्थ काम सहित वाक्य आश्वास इष्यति। भगवान अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि भरत हैं तो धर्म अर्थ काम के सिद्धांत को देते हुए जरूर माता पिता को आश्वासन देंगे। और भगवान कह रहे हैं कि भरत के जब स्वभाव पर मैं विचार कर रहा हूँ तो हमारी चिंता दूर हो गई। भरतस्या नृशंसत्वम संचिंत्याहम पुनः पुनः नानु सोचामि पितरम मातरम च महाभुज। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि भरत के स्वभाव पर विचार करके हमें बहुत चिंता नहीं है, वो भरत संभाल लेगा, उनको समझा देगा। तो ऐसे भगवान अयोध्या के विषय में सोच रहे हैं। लेकिन जब सुबह का समय हुआ तो आगे के लिए वन के लिए वे प्रस्थान किए। और कौशल क्षेत्र अवध क्षेत्र बहुत विशाल है और उसमें कई एक नदियां हैं। तो पहले तो तमसा नदी के तट पर विश्राम किए और इसके बाद वे आगे बढ़े तो एक नदी को पार किए। उस नदी का नाम है वेदश्रुति। और एक और नदी को पार किए, उस नदी का नाम है गोमती। गोमती का अर्थ है जो गाय वाली है, मतलब उसके तट पर गाय बहुत रहती हैं। और एक और नदी है तो उसको स्यंदकी कहते हैं। स्यंदकी लगता है कि इस अर्थ में कि उसका वेग बहुत तेज होगा, रथ के समान वेग होगा, वो इसलिए उसको स्यंदकी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि विशालान कौशलान रम्यान यात्वा लक्ष्मण पूर्वज, जो लक्ष्मण से पहले जन्म लिए हैं श्री राम जी, कौशलान विशालान रम्यान यात्वा। वो कौशल क्षेत्र के विषय में कह रहे हैं कि विस्तृत क्षेत्र है और बहुत सुंदर है। तो अब इसके बाद जब 3 नदी को पार कर गए और कौशल क्षेत्र को अवध क्षेत्र को पार कर गए तो रथ को रुकवाए। और इसके बाद अयोध्या उन मुखे धीमान प्रांजलि वाक्य मब्रवीत। वे अयोध्या के तरफ मुख करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे। देखिए धाम के प्रति भगवान का कितना आदर है, और इस बात को दिखाने के लिए, उधर ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं इस वाक्य को चुना हूँ, क्योंकि हम धाम वासियों के बीच में बोल रहे हैं। तो भगवान अयोध्या के तरफ मुख करके खड़ा हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोलने लगे, आप पृच्छे त्वाम पुरी श्रेष्ठ, हे पुरी श्रेष्ठ, हम तुम्हारी आज्ञा चाहता। दैवतानी यानी त्वाम, और कह रहे हैं कि अवध क्षेत्र के जो भी अधिदेवता हैं उनकी मैं आज्ञा चाहता। और
आवसंती च, जो अवध क्षेत्र में निवास कर रहे उनकी आज्ञा चाह रहा। तो यह भगवान का जो व्यवहार है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, भगवान का जो धाम है, तो इससे भगवान का बहुत घनिष्ठ संबंध है, और भगवान उस संबंध का ध्यान रखते हैं। वो धाम के प्रति उनका एक संबंध है। वे कोई धाम के से उदासीन व्यक्ति नहीं है। ज्यों ही अब धाम से बाहर जा रहे हैं, तो पहले धाम से आज्ञा मांग रहे हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो माता पिता की आज्ञा लेकर के जाते हैं, उनके अनुमति लेकर के जा रहे हैं। तो भगवान खड़ा होकर के अयोध्या की अनुमति ले रहे हैं, और केवल अयोध्या की ही नहीं, जो अयोध्या के अधिदैव हैं उनका भी अनुमति ले रहे हैं, और अयोध्या के जो निवासी हैं तो उनका भी अनुमति चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं, अयोध्या से, धाम से निवृत्त वनवासस त्वाम अनृणो जगतीपते पुनर्दक्षामि मात्रा च पित्रा च सह संगत। कहने कि हमको थोड़े दिन के लिए तुम अनुमति दे दो, और ज्यों ही मैं अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, उनके वचन को पूरा कर दूंगा, तो मैं तुरंत ही यहाँ आऊँगा और पुनर्द्रक्ष्यामि, फिर से तुम्हारा दर्शन करूँगा, और माँ का दर्शन करूँगा, पिता का दर्शन करूँगा। तो भगवान थोड़े दिन के लिए धाम से बाहर जाने की अनुमति मांग रहे हैं, धाम से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो व्यक्ति धाम में रह रहा है, तो धाम के संबंध को समझना चाहिए। और जिस व्यक्ति को अभी धाम से संबंध का अनुभव ही नहीं हो रहा है, तो उसका कर्तव्य है कि एक संबंध को विकसित करे। क्योंकि धाम के विषय में समझना चाहिए कि धाम का भी 3 स्वरूप है। एक को अधिभूत स्वरूप कहते हैं, एक को अधिदैव स्वरूप कहते हैं, और एक को अध्यात्म स्वरूप कहते हैं। ये प्रचलित शब्द है। अब कई एक लोग पूछने लगेंगे कि कैसा कैसा स्वरूप है, तो गीता से पढ़ लेना चाहिए। अर्जुन ही प्रश्न किए हैं। तो अब भाई अपने व्यक्तित्व पर विचार कीजिए कि आप हैं, कोई व्यक्ति है, तो उसका 3 स्वरूप है, उसमें 3 चीज हैं। एक तो उसका अधिभूत है, ये 5 भूत से बना हुआ शरीर है, तो इसको अधिभूत कहेंगे। लेकिन केवल ये 5 वस्तु तो ही नहीं है, उसमें जीवात्मा है तो अध्यात्म है, और इसके साथ ही कई एक देवता हैं, ये परमात्मा है तो अधिदैव है। तो जैसे इस शरीर में 3 चीज है, शरीर का 3 रूप है, तो वैसे धाम का भी 3 स्वरूप होता है। लेकिन कुछ लोग धाम के अध्यात्म से परिचय ही नहीं अभी किए हैं, केवल अधिभूत स्वरूप से उनका परिचय है। लेकिन जो धाम के प्रेमी हैं, जिनका धाम से संबंध है, तो सब स्वरूप पर विचार करते हैं। तो भगवान राम धाम से छुट्टी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि पिताजी के आज्ञा का पालन करके, ऋण को चुका करके, और हम आकर के पुनः दर्शन करेंगे। और कह रहे हैं कि माँ का दर्शन करेंगे, पिता का दर्शन करेंगे, और तुम्हारा दर्शन करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो धाम का संबंध माता पिता जैसा है, और हम लोग तो प्रकट इस संबंध को अनुभव कर रहे हैं
केवल धाम में आकर के डेरा गिरा दिए हैं, धाम पालन पोषण कर रहा है, धाम ही पालन पोषण कर रहा है ना। तो प्रकट माता पिता के समान है। तो भगवान राम अयोध्या को माता पिता के समकक्ष रख रहे हैं। और इस पर ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे भक्त हैं कि धाम को माँ के रूप में ही समझते हैं। एक वृंदावन महिमामृत ग्रंथ है, हाँ, उसमें ग्रंथकार कह रहे हैं कि जानन अप्यमृतम विहाय गरलम भूंजे स्वयं बंधम प्यार्ति ब्रात निबंधनम दृढ़तरम कुर्वे सुद्रेक स्वंधवत फ्री वृंदाटवी मातरेकमिह मज्जीवातुरस्तु स्वयं यस्तम स्नेहमयी विकृष्य जगताम जनताम स्वांकम समानिष्यसि। ये श्लोक आ गया है, तो इसको एक बार आप लोग पीछे से बोलने का प्रयास कीजिए। जानन्नप्यमृतम विहाय गरलम, बोलिए। जानन्नप्यमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधम प्यार्ति ब्रात निबंधनम दृढ़तरम कुर्वे सुद्रेक स्वंधवत फ्री वृंदाटवी मातरेकमिह मज्जीवातुरस्ति स्वयं यस्तम स्नेहमयी विकृष्य जनताम स्वांकम समानिष्यसि। जानन्नप्यमृतं विहाय गरलं भुञ्जे स्वयं बन्धम नाप्यमृतं विहाय गरलं प्यार्ति ब्रात निबंधनं दृढ़तरं कुर्वे सुदृक् स्वंधवत्। श्री वृंदाटवी मातरेकम श्री वृंदाटवी मातरेकमिह मज्जीवातुरस्ति स्वयं। श्री वृंदाटवी मातरेकमिह मज्जीवातुरस्ति स्वयं। यस्त्वं स्नेहमयी विकृष्य जनतां स्वांकं समानिष्यसि। तो इसमें कह रहे हैं कि जानन अपि अमृतम विहाय गरलम भुंजे, कि पता है कि क्या अमृत है। अमृत को मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अमृत को छोड़ करके विष का भक्षण कर रहा, उसका खा रहा। और बंधम
अप्यार्ति व्रात निबंधनम दृढ़तरम कुरुवे। और कह रहे हैं कि आरती व्रात जो दुख का समुदाय प्रदान करने वाला है और उस बंधन को और दृढ़ कर रहा, पता है कि इससे दुख मिलेगा, लेकिन उसी संबंध को, उसी बंधन को और दृढ़ कर रहा। कह रहे हैं कुर्वे सुदृक सुअंधवत। यद्यपि हम सुदृक, खूब अच्छी दृष्टि है, लेकिन हमारा व्यवहार सुअंधवत, एकदम जिसका आंख चौपट हो वैसा है। अब यह हमारी स्थिति है। अपनी स्थिति को क्या कह रहे हैं कि पता है कि अमृत क्या है, लेकिन उसका त्याग करके विष का भक्षण कर रहा हूं अपने से। जानिया सुनिया विष खाइनु। वृंदावन में निवास कर रहे हैं और इतना ज्ञान है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है, लेकिन अच्छा का त्याग करके, भक्ति का त्याग करके और विषय का संग्रह कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। और अपि आरती व्रात निबंधन, जिस संबंध से दुख प्राप्त होता है, दुख पर दुख प्राप्त होता है, और उसी संबंध को और दृढ़ करते जा रहे हैं। अरे जो दुख देने वाला बंधन है, संबंध है, संबंध है, बंधन एक ही है ना, संबंध, तो उसको और ढीला करना चाहिए, कम करना चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति है कि पता है कि इस संबंध से कष्ट ही मिलेगा, और उसी संबंध को और दृढ़ किए जा रहे हैं। कि हमारी स्थिति तो है कि आंख होते हुए भी एकदम अंधे जैसा व्यवहार है। और कि इस स्थिति में हे वृंदाटवी, हे वृंदावन, हे माँ, अब तुम ही एक जीवन की आशा दिख रही हो, जीवा तू। अब जीवन दान करने वाली आप हो। कोई विष खा लेगा तो बचेगा, मर जाएगा ना। और कि आशा केवल तुमसे है। भाई हमसे क्यों आशा कर रहे हैं कि तुम्हारा जो व्यवहार है तो एकदम माँ के समान है, बहुत स्नेहमय है। तुम्हारे व्यवहार को देख करके, तुम्हारे स्नेह को देख करके तुमसे यही आशा रख रहा हूँ कि जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, वैसे तुम हमको अपने गोद में रखो। छोटा सा बच्चा है तो उसको तो ज्ञान नहीं होता है और दौड़ करके कुछ भी मुख में डालता है, आग को मुख में डालता है, या वो सेल्फास का कहीं गोली भी है तो उसको भी मुंह में डालेगा। लेकिन माँ वहाँ से उसको हटा करके अपने गोद में उठा लेती है। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि हमारी स्थिति तो है कि पता है कि अमृत क्या है, लेकिन उसका त्याग करके एकदम अपनी इच्छा से विष का भोग कर रहा हूँ, और पता है कि इस बंधन से दुख ही मिलने वाला है, लेकिन उस बंधन को और दृढ़तर कर रहा हूँ। हमारा तो सुदृक सुअंधवत, दृष्टि होने पर भी एकदम अंधे जैसा व्यवहार है। तो श्री वृंदाटवी मातर एकमिह मज्जीवातु रस्ति। अब इस स्थिति में हमारे जीवन की रक्षक केवल तुम हो। यश तुम स्नेहमयी, क्योंकि तुम बहुत स्नेहमयी हो, तो जनताम विकृष्य, ये जन समाज से हमको खींच करके स्वांकम समान्यस्यसि, तुम अपने गोद में उठा लो। तो यह प्रार्थना कर रहे हैं। इसको अब फिर से बोलिए। जाननाप्यमृतं विहाय गरलं भुञ्जे स्वयं बन्धम।
प्यार्ते व्रात निबंधनं दृढ़तरं कुर्वे सुदृक्ष्वन्धवत्। श्रीवृन्दाटवीमातरेकमिह जीवातुरस्ति स्वयम्। यस्त्वं स्नेहमयि विकृष्य जनतां स्वाङ्कं समान्यस्यसि। इस श्लोक में ग्रंथकार वृंदावन से प्रार्थना कर रहे हैं कि तू माँ के समान हो, तो हमको अपने गोद में स्वयं ही उठा लो। एक और श्लोक है तो उसमें भी वृंदावन को माँ के समान कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि श्री वृंदाटवी कोटि मातृ परमा स्निग्ध स्वभावो रमेशाद्य नित्य विचार्यमाणं परमाश्चर्य प्रभावे पदम स्वंचल लोचन गोचरी कृतवती वासंश्च सर्वोत्तमयी मृग्यम दत्तवती तदा निज जने केमुवा विलंबादिह। और कह रहे हैं कि हे वृंदाटवी कोटि मातृ परम स्निग्ध स्वभाव है, और संबोधित कर रहे हैं कि तुम्हारा जो स्वभाव है तो करोड़ों करोड़ों माता के समान स्निग्ध है। और वृंदावन के विषय में कह रहे हैं कि रमा ईस आद्य नित्यम विचार्यमाण परमाश्चर्य प्रभाव है। तुम्हारा प्रभाव अतिशय आश्चर्यमय है और तुम्हारे स्वरूप पर विचार लक्ष्मी जी शिव जी करते रहते हैं, सब लोग विचार करते रहते हैं। तो इतना तुम्हारी महिमा है और स्वंचेत लोचन गोचरी कृतवती, तुम हमको अपना दर्शन प्रदान की हो, मैं तुम्हारा दर्शन कर रहा हूँ और वासंश्च हमको निवास भी दे दी। जिस निवास का अन्वेषण सर्वोत्तम लोग जो सबसे श्रेष्ठ हैं वे भी चाहते रहते हैं, अन्वेषण करते रहते, खोजते रहते हैं कि कैसे वृंदावन का वास मिले। तो उस दुर्लभ वास को तुम प्रदान की हो और अपना दर्शन दी हो, तो अब अपनी सेवा प्रदान करने में क्यों विलंब कर रही हो। और कह रहे हैं कि तुम करोड़ों करोड़ों माता से भी अधिक स्निग्ध हो, तुम्हारे हृदय में करोड़ों करोड़ों माता से भी अधिक स्नेह है, तो तुम अपनी सेवा का भी अवसर प्रदान करो। तो हम यह कह रहे हैं कि बहुत सारे भक्त हैं कि माँ को नहीं, धाम को अपने माँ के समान समझते हैं। अब जो कोई माँ के गोद में है तो सबसे अधिक सुरक्षित है, और कोई माँ के गोद में है तो माँ अपने बच्चे के अपराध को ग्रहण नहीं करती। बहुत लोग बहुत भयभीत रहते हैं कि धाम में कैसे निवास करें, बहुत अपराध बन जाएगा, अपराध का भय करते हैं। लेकिन कोई बच्चा है तो माँ के गोद में रहने में कोई अपराध का भय नहीं रखता। ये अपराध है से कैसे बचें, लोग प्रश्न करते रहते हैं। अरे तुम ऐसा संबंध विकसित कर लो कि अपराध बने ही ना। अपराध करने से अपराध होता है ना, अपराध नहीं करेंगे तो नहीं अपराध हो जाएगा ना।
कदाचित कोई अपराध भी हो गया, लेकिन आप संबंध माता के समान रखे हैं, तो जैसे माँ अपने बच्चे का अपराध नहीं लेती है, तो वैसे ही श्रीधाम वृंदावन भी आपका अपराध ग्रहण नहीं करेगा, अपराध नहीं होगा। तो हम यह कह रहे हैं कि धाम के साथ एक संबंध विकसित करना चाहिए, और सबसे अच्छा है कि माँ के रूप में संबंध विकसित करना चाहिए। वृंदावन में हम लोग निवास कर रहे हैं, और इस बात पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम तो भगवान ने राम की बात कर रहे हैं, और भगवान राम जब अवध क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं तो आज्ञा लेकर के जा रहे हैं। तो यह आदर्श है, जो धाम में निवास कर रहे हैं तो ऐसे धाम के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। कभी झोरा उठाए चले गए और कभी कार लेकर के आ गए। आने जाने का भी एक व्यवहार है। जा रहे हैं तो छुट्टी लेकर के जाना चाहिए, आ रहे हैं तो सबसे पहले धाम को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। देखिए, भगवान तो सबके नियामक है, सबके स्वामी है, भगवान के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन भगवान भी अवध में निवास कर रहे हैं तो अवध के प्रति अपना कर्तव्य समझ रहे हैं, उसके प्रति आदर भाव दे रहे हैं। और हम लोग तो सामान्य प्राणी हैं, और जिसके गोद में रह रहे हैं तो उसके प्रति कुछ भाव जरूर होना चाहिए। अब भाव न रखेंगे तो यही अपराध है। उदासीन रहना यह बहुत भारी अपराध है। तो इसी बात के तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं इस श्लोक को चुना था कि भगवान छुट्टी लेकर के जा रहे हैं। तो हम लोगों को भी यह शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जो वृंदावन में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अब गर्मी आया तो बस अब सीधे चले गए, दूसरे राज्य में चले जाते हैं। यह ठीक नहीं है। जाना भी है तो धाम से छुट्टी लेना चाहिए। हमको कठिनाई है, अब छुट्टी दीजिए। ये सीखने की जरूरत है। बहुत लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हम तो जून में उधर चले जाते हैं यहाँ। और ठीक है, जिधर जा रहे हो हम तो रोकेंगे नहीं, लेकिन कम से कम सीखना चाहिए कि छुट्टी ले करके जाओ। और जब यहाँ आते हैं तो धाम को नमस्कार करना चाहिए। तो हम लोग भगवान राम के विषय में पढ़ रहे थे कि वे अयोध्या के तरफ खड़ा होकर के रथ रुकवाए। रथ तो अयोध्या के विपरीत दिशा में जा रहे थे, तो अयोध्या के तरफ मुख करके और अयोध्या से छुट्टी ले करके और आगे बढ़े। वे आगे गए और फिर गंगा जी के तट पर वे निवास किए, रात्रि व्यतीत किए, और गंगा जी को पार करके वे वन में गए। तो और सब है भगवान के लीला के विषय में हम लोग कल परसों सुनेंगे। हरे कृष्ण। हम बहुत कथा नहीं बोलना चाहते थे, एक दो बात केवल आप लोगों को सिखाना चाहते थे, ध्यान आकृष्ट करना चाहते। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, इसलिए पहले मैं ख़त्म किया हूँ। 2-4 मिनट में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। क्या कल और परसों 2 दिन कथा होगी, और 5 बजे का समय है। 5 बजे से थोड़े देर तक कीर्तन, और इसके बाद 7 बजे तक कथा होगी। कल से पूरे समय का उपयोग किया जाएगा और हम लोग थोड़ा और विस्तार से कथा का श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, आए। ठीक है, ठीक। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
जब यहाँ